हालात बिगड़ गए हैं। कृष्णपुरा पुल के पास मंदिर में एक शख्स फंस गया। रेस्क्यू टीम ने शख्स को किसी तरह से बाहर निकाल लिया। शहर के निचले इलाकों में अब पानी भरने लगा है। यशवंत सागर डैम खोल दिया गया है उसका दरवाज़ा, और दरवाज़ा खुलने के बाद बह कर के आ रहा पानी किस तरह से लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। देखिए किस तरह एक शख्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो घर के अंदर फंस गया था, काफ़ी पानी भर जाने की वजह से घर में ही वह शख्स फंसा हुआ था, और उसे निकालने के लिए मौके पर टीम भेजी गई और टीम ने किसी तरह से जाकर उस शख्स का रेस्क्यू किया। कृष्णपुरा पुल के पास मंदिर में एक शख्स ये फंस गया था, माफ़ कीजिएगा, मंदिर ये बताया जा रहा है जहाँ पर ये शख्स फंसा हुआ था, और मंदिर से फिर उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हालात पूरी तरह से बिगड़ गए थे, और ऐसे में बारिश से बिगड़े हालातों में एक शख्स जो मंदिर में फंसा हुआ था उसे मंदिर से निकालने के लिए स्थानीय टीम को मौके पर भेजा गया, और टीम ने किसी तरह से उस शख्स को बाहर निकाला। किस तरह से कितना पानी यहाँ पर आप देखिए, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये इंदौर का मामला है जहाँ पर निचले इलाकों में लगातार जलभराव की वजह से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। और बारिश के बाद एक बार फिर से उज्जैन में शिप्रा जी का स्तर काफी बढ़ गया है। नदी का पानी घाट के ऊपर आ गया है। घाट पर बने हुए मंदिर, दुकानें सभी डूब गए हैं। सुरक्षा को लेकर तैराक दल, एसडीआरएफ और अन्य जवानों को भी लगाया गया। श्रद्धालुओं को घाटों पर न जाने के लिए कहा गया है, और उनसे विनती की जा रही है कि आप घाटों पर न जाएं, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ बहाव के साथ घाटों पर भी पहुंच गया है। श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोका जा रहा है। घाट पर बने हुए मंदिर भी लगभग डूब ही चुके हैं। दुकानें पानी की वजह से बंद हैं, और श्रद्धालुओं को भी वहां जाने से रोका जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन शिप्रा जी के तट से, जहां पर अमूमन भीड़भाड़ रहती है। लोग शिप्रा जी में स्नान करने के लिए आते हैं, और साथ ही उज्जैन में दर्शन के बाद जो लोग समय बचता है तो यहाँ भी जाने के बाद भादों के महीने में जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है, इसके बाद इंदौर, देवास और उज्जैन के आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं इस बार जो है शिप्रा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, और जो बड़नगर, ये रोड जो दिख रहा है आपको, ये बड़नगर को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन अभी फिलहाल पुल पर पानी होने के कारण ये रोड बंद हो चुका है। इसी के साथ आसपास जो आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, छोटी छोटी धर्मशाला हैं, ये भी जलमग्न होने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ रहा है तो ये दुकानें हैं वो डूबने लगी हैं। इसी के साथ मंदिर के जो घाट के मंदिर है घाट पर, वो भी जलमग्न होने लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर प्रशासन ने जो एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान और पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर रखे हैं, ताकि कोई लोग भी जो है पानी में जाए नहीं, ताकि कोई घटनाक्रम ना हो। इसी के साथ जो निचली बस्ती में रहते हैं, यदि ऐसे ही जल स्तर लगातार बढ़ता रहा तो उन लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा, और इसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। और खबर रतलाम से, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बमुश्किल पहुंच रही हैं, क्योंकि पटरियां ही पानी के नीचे डूब गई हैं। प्लेटफॉर्म 4 की देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है प्लेटफॉर्म 4 पर, जहां पटरियों पर पानी भरा हुआ है, और इसी के चलते लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जल स्तर बढ़ने की वजह से धौलावड़ डैम के 5 गेट्स खोल दिए गए हैं, और ऐसे में पानी आसपास की जगहों को प्रभावित कर रहा है। देखिए प्लेटफॉर्म और पानी के बीच अंतर लगभग ख़त्म ही हो गया है, और ट्रेन की आवाजाही भी इससे प्रभावित हो सकती है आने वाले समय। रतलाम में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से रतलाम का जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है उस पर भी पानी आता हुआ नज़र आ रहा है। रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी हम खड़े हैं, और ये देखिए ये दिल्ली मुंबई मेन ट्रैक है जो पूरी तरह से यहाँ पे जलमग्न नज़र आ रहा है। यहाँ पटरियों पर पानी भरा हुआ है, जिससे ट्रेनों के परिचालन में खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना
पड़ रहा है या जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे यहाँ पे प्रॉपर किया जा रहा है। जो ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पे गिट्टियाँ फंसी हुई है उसे निकालने का भी काम भी यहाँ पे लगातार किया जा रहा है और ट्रेनों को जो है पेट्रोलिंग करके यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ट्रेनें यहाँ पर प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ट्रैक की हालत देखिए, ट्रैक के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नदी या छोटा जो नाला होता है वो उस तरह से ट्रैक यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि रेलवे की तैयारियों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो अब जो है ट्रेनों को प्रॉपर पेट्रोलिंग करके यहाँ से निकाला जा रहा है और अब देखना यह है कि आखिर ट्रैक कब तक यहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते रतलाम जिले का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। और ग्वालियर से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते घटिया निर्माण कार्यों की पोल खुल रही है। महाराज बाड़े पर करोड़ों रुपए की लागत से बने पेडेस्ट्रियन जोन धंस गया। उधर टाउन हॉल के सामने करीब 10 फीट से ज़्यादा के रेडियस में सड़क ही धंस गई, जिसके चलते ट्रैफिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में ग्वालियर में हुई भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की, भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। ये ग्वालियर का महाराजबाड़ा इलाका है। इसको खूबसूरत बनाने के लिए ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ पेडेस्ट्रियन जोन ये बनाया गया था। इस पेडेस्ट्रियन जोन में आप देखिए, ये भारी बारिश के बाद पेडेस्ट्रियन जोन ही धसक गया है। लगभग 10 फीट से ज़्यादा के रेडियस में ये गहरा गड्ढा हो गया है ये पेडेस्ट्रियन जोन धसकने से। और इसकी गुणवत्ता की आप देखिए, ये देखिए इसकी गुणवत्ता, ये इस पेडेस्ट्रियन जोन की गुणवत्ता है, जहाँ आसानी से सारा मटेरियल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मटेरियल की क्वालिटी भी आप देखकर समझ सकते हैं कितनी घटिया है। करोड़ों रुपए इस पेडेस्ट्रियन जोन को बनाने में खर्च हुए, लेकिन पहली ही भारी बारिश में इस पेडेस्ट्रियन जोन का एक तरह से कहे तो धसकने के बाद कबाड़ा हो गया। और इस वजह से आप देखिए ग्वालियर के इस महाराजबाड़ा इलाके में लोगों को कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वाहन चालकों को यहाँ से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के हालात हैं ये इस इलाके में? मैंने बताया कि रात को 8 बजे के आसपास दस्तकदर्शियों ने बताया कि ये सड़क धसकती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे वो गड्ढा 10 फुट तक गहरा हो गया है। उसके बाद इमीडिएट यहाँ स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया। उन्होंने स्टॉपर्स ला के यहाँ पे उसको इमीडिएट हाल के हाल इसको बंद कर दिया गया। ग्वालियर का देश स्थल जो हमारे ग्वालियर की पहचान है 3 4 दशकों से, वो आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा डबल इंजन सरकार जो विकास का स्मार्ट सिटी विकास करा है, सबसे ज़्यादा ये जीता जागता उदाहरण है। पूरे ग्वालियर शहर में जहीं भी जाओ पूरा यही भ्रष्टाचार चला हुआ है। और उज्जैन में बारिश के बाद इंदौर इनर रिंग रोड पर भी पानी आ गया। आरटीओ के पास बना हुआ विनायक विहार कॉलोनी में जल जमाव हो गया। कॉलोनी में पानी भरने की वजह से नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है और इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। ये यहाँ पे गहराई है। और झाबुआ से खबर, जहां पर माही डैम के गेट्स खोले गए और डैम के 2 गेट्स खोले गए, जिसमें 450 मीटर तक पानी का स्तर पहुंच चुका है। और साथ ही लगातार बारिश की वजह से गेट्स खोले जा रहे हैं। निचले इलाकों के लिए अलर्ट पहले ही जारी किया गया था और अब जिस तरह की परिस्थितियां डैम के गेट खोले जाने के बाद बन रही है वो आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और झाबुआ में माही डैम के गेट्स खोले गए। और भोपाल में आईटी की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। इनकम